दोस्तों, कभी झारखंड के जंगलों में गए हो? सोचो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। साल के पेड़ आसमान को छू रहे हैं, सागवान के पेड़ आसमान को छू रहे हैं। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई है। चिड़ियों का चहचहाना किसी संगीत जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, रुकिए। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यही खूबसूरत जंगल अपना रूप बदलने लगता है। अब हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर सरसराहट पर दिल धड़क उठता है। क्या वो हवा थी या कोई जानवर पत्तों के पीछे छिपा है? दिन में जो जगह जन्नत लगती है, रात में वही जगह रहस्यों से भर जाती है। जंगल की हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां का हर कोना आपको अपनी तरफ खींचता है, जैसे कोई बुला रहा हो। यहां सुंदरता और डर साथ साथ चलते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। तो चलिए, आज हम और आप मिलकर इस रहस्यमयी दुनिया की सैर करते हैं। तैयार हैं आप? झारखंड के जंगलों का असली राजा कौन है? जी हां, वो है शाही बाघ। इसकी शान ही अलग है। जब यह चलता है तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। इसके शरीर पर बनी काली धारियां इसे झाड़ियों में छिपने में मदद करती हैं। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। एक ही पंजे के वार से यह बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकता है। बाघ को देखना जितना शानदार होता है, उतना ही डरावना भी। बाघ एक बहुत ही चालाक शिकारी होता है। यह घंटों तक चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है। जब शिकार बिल्कुल पास आ जाता है, तो यह बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में इन शानदार जीवों को देखा जा सकता है। इनकी मौजूदगी का एहसास सिर्फ उनके पैरों के निशानों या फिर इनकी दहाड़ से ही होता है। बाघ का होना जंगल के लिए बहुत जरूरी है। यह जंगल के संतुलन को बनाए रखता है। अगर बाघ नहीं होंगे तो इन जानवरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इससे जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक भी है। जब हम बाघ को बचाते हैं, तो हम असल में पूरे जंगल को बचाते हैं। यह जंगल की सेहत का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं जंगल के उस जीव की जिसका नाम सुनते ही डर लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सांपों की। किंग कोबरा, जिसे नागराज भी कहते हैं, यहां का सबसे खतरनाक सांप है। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। यह जमीन के अंदर पेड़ों पर पानी में भी रहते हैं। ये अक्सर चुपचाप रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब इन्हें खतरा महसूस होता है। रसेल वाइपर करैत करैत तो रात के अंधेरे में निकलता है और अक्सर सोते हुए लोगों को काट लेता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। यहाँ के आदिवासी समाज में सांपों को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार जंगल में एक इच्छाधारी नाग रहता है जो एक जादुई मणि की रक्षा करता है। कहते हैं कि वो मणि जिसके पास हो, उसे दुनिया की हर दौलत मिल सकती है। कई लोगों ने उस मणि को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस नाग से जीत नहीं पाया। सांप जंगल के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। ये चूहों और दूसरे छोटे जानवरों को खाकर उनकी आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। इससे फसलों को नुकसान होने से बचता है। सांपों के जहर से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं, जो इंसानों की जान बचाने के काम आती हैं। कल्पना कीजिए, आप जंगल में शांति से घूम रहे हैं और अचानक आपको जमीन में कंपन महसूस होता है। पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं और एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह निशानी है कि हाथियों का झुंड आपके आसपास है। हाथी जमीन का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। जब ये झुंड में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सेना आगे बढ़ रही हो। इनकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। ये बड़े बड़े पेड़ों को भी आसानी से उखाड़ सकते हैं। हाथी बहुत ही समझदार और पारिवारिक जीव होते हैं। इनके झुंड का नेतृत्व सबसे बूढ़ी और अनुभवी हथिनी करती है। वही पूरे झुंड को रास्ता दिखाती है, खतरों से बचाती है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खासकर अपने बच्चों से हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वे सालों तक रास्तों, पानी के स्रोतों, अपने दोस्तों दुश्मनों को याद रखते हैं। झारखंड के कई गांवों में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। कभी कभी हाथियों का झुंड रास्ता भटककर गांवों में घुस जाता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। इससे गांव वालों का बहुत नुकसान होता है। हमें उनके रास्तों, जिन्हें एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं, को खुला छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा होता है, तब एक डरावनी आवाज गूंजती है। यह आवाज है भेड़िए की पुकार। चांदनी रात में एक चट्टान पर खड़ा भारतीय भेड़िया आसमान की ओर मुंह करके हूल कर रहा है।
ये बहुत ही चालाक और संगठित शिकारी होते हैं। ये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, जिसे पैक कहते हैं। इनका टीम वर्क कमाल का होता है। हिरण नीलगाय का भी शिकार कर लेते हैं। रात के अंधेरे में उनकी चमकती आंखें किसी बुरे सपने जैसी लगती हैं। हर झुंड में एक लीडर होता है, जिसे अल्फा मेल अल्फा फीमेल सिर्फ उन्हीं को बच्चे पैदा करने का अधिकार होता है। वे अपनी आवाज यानी हूल के जरिए बुलाते हैं, अपने इलाके की घोषणा करते हैं, दूसरे झुंडों को चेतावनी देते हैं। बच्चों को डराने के लिए भेड़ियों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। एक कहानी, एक भेड़िया इंसान का रूप धरकर गांव में आता था और रात में बच्चों को उठाकर ले जाता था। लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं। असल में भेड़िए इंसानों से बहुत डरते हैं और उनसे दूर ही रहते हैं। आज जंगलों के कटने की वजह से भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। भेड़िए भी जंगल के संतुलन के लिए बाघ जितने ही जरूरी हैं। वे कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करके जंगल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर ये खत्म हो गए तो जंगल की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाएगी, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। झारखंड के जंगलों में एक और बड़ा और ताकतवर जानवर रहता है, वो है स्लॉथ बेयर यानी भालू। इसके पंजे बहुत बड़े और मुड़े हुए होते हैं। इन्हीं पंजों से यह दीमक के टीलों को खोदता है और पेड़ों पर चढ़ता है। भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। अक्सर आप उसे अपनी नाक से जोर जोर से सूंघते हुए सुन सकते हैं और अजीब आवाजें निकालते हुए। दिखने में यह जानवर भले ही थोड़ा सुस्त और अनाड़ी लगे, लेकिन दोस्तों, इसे हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। यह बहुत अप्रत्याशित होता है। खासकर अगर एक मां भालू अपने बच्चों के साथ हो तो वह किसी भी खतरे को देखकर तुरंत हमला कर देती है। इनकी देखने की शक्ति कमजोर होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और सुनने की शक्ति भी तेज होती है। कई बार जंगल में महुआ के फूल चुनने गए लोगों पर भालू के हमले की खबरें आती हैं। इसका हमला बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह अपने लंबे पंजों का इस्तेमाल करता है और अपने मजबूत दांतों का भी। आदिवासी कहानियों में भालू को एक मूर्ख लेकिन ताकतवर जानवर के रूप में दिखाया जाता है। एक मजेदार कहानी है कि कैसे एक चालाक खरगोश ने एक ताकतवर भालू को अपनी बुद्धि से बेवकूफ बनाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आदिवासी समुदाय भालू को एक पवित्र जानवर भी मानते हैं। आज भालुओं को भी अपने घर यानी जंगल के खत्म होने का खतरा झेलना पड़ रहा है। भालू भी जंगल के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। वे फल खाकर उनके बीज फैलाते हैं, जिससे जंगल बढ़ने में मदद मिलती है। झारखंड की आत्मा यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है। संथाल, मुंडा हो, उरांव सदियों से इन जंगलों में रहती आई है। उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर है। जंगल उन्हें खाना, लकड़ी, जड़ी बूटियां और रहने के लिए जगह देता है। इसीलिए वे जंगल को मां मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वे जंगल के हर पेड़, हर पौधा और हर जीव का सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि जंगल में देवी देवता निवास करते हैं। आदिवासियों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। पैरों के निशान देखकर जान लेते हैं कौन गया। आवाजें सुनकर खतरा भांप लेते हैं। जानते हैं कितना लेना है और क्या वापस देना है। लेकिन विकास की दौड़ ने यह रिश्ता कमजोर कर दिया है। कटाई और खनन से आदिवासी बेदखल हो रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जंगल अनाथ हो जाता है। फिर अवैध शिकारी और लकड़ी माफिया आते हैं। अगर हमें जंगल बचाना है तो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। उनका ज्ञान ही जंगल को बचाने की कुंजी है। आज के समय में इंसान और जानवरों के बीच एक अजीब सी लड़ाई छिड़ गई है। हमारी आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, खदानें खुद रही हैं। हम लगातार जानवरों के घर छीन रहे हैं। भूखे प्यासे जानवर भोजन और पानी की तलाश में गांवों और शहरों की तरफ आने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। इस संघर्ष को रोकने के लिए सरकार और कई संस्थाएं काम कर रही हैं। सोलर फेंसिंग, जिन किसानों की फसलों का नुकसान होता है उन्हें मुआवजा दिया जाए। लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें यह समझाना होगा कि जानवर जानबूझकर हमला नहीं करते, बल्कि मजबूरी में ऐसा करते हैं। लेकिन इस लड़ाई का सबसे अच्छा समाधान है सह अस्तित्व। कॉरिडोर को सुरक्षित रखना होगा। अगर जानवरों के पास अपने घर में ही पर्याप्त भोजन और पानी होगा तो वे बाहर क्यों आएंगे। हमें यह याद रखना होगा कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है। इस पर जानवरों का भी उतना ही हक है जितना हमारा। दोस्तों, हमने झारखंड के जंगलों की सैर की। ये जानवर सिर्फ डरावने या खतरनाक नहीं है, ये जंगल की आत्मा है। हर एक जानवर की इस इकोसिस्टम में एक खास भूमिका है। यह एक परफेक्ट टीम की तरह काम करता है। जब हम एक जानवर को खोते हैं
तो हम सिर्फ उस एक प्रजाति को नहीं खोते, हम उस पूरी कड़ी को तोड़ देते हैं जिसका वह हिस्सा था। क्या हम आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही बाघ और हाथी दिखाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें एक ऐसा जंगल देना चाहते हैं जो खामोश और वीरान हो? नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस अनमोल विरासत को बचाएं। जंगल बचेगा तो जानवर बचेंगे, जानवर बचेंगे तो इंसान बचेगा, क्योंकि अंत में हम सब एक ही जीवन के जाल से जुड़े हुए हैं। आइए मिलकर प्रण लें कि हम जंगल की इस आत्मा को कभी मरने नहीं देंगे।